नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिष आचार्य वासुदेव मिश्रा आपका अपने चैनल एस्ट्रो मास्टर वासु में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज का यह ज्योतिष का कार्यक्रम आप सभी कन्या राशि वालों के लिए सेनापति मंगल के राशि परिवर्तन प्रभाव को लेकर बड़ा ही खास कार्यक्रम साबित होगा। जी हां, भूमिपुत्र मंगल बीते 7 जून 2025 की रात 2:28 पर अपनी वर्तमान नीच राशि कर्क राशि को छोड़कर अपनी मित्र राशि सिंह राशि में प्रवेश कर चुके ने और आने वाले 28 जुलाई 2025 की प्रातः तक वहीं पर रहते हुए आपको परिणाम प्रदान करेंगे और इसके पश्चात अपनी शत्रु राशि यानी कि आपकी राशि कन्या राशि में प्रवेश कर जाएंगे। तो ऐसे में सेनापति मंगल का अपने मित्र की राशि से गोचर आप सभी कन्या राशि वालों के लिए क्या परिणाम लेकर आया है। इस गोचर काल के दौरान मंगल जीवन के किन किन क्षेत्रों में आपको शुभ परिणाम प्रदान करेंगे, तो किन किन क्षेत्रों में आपको सावधानी बरतनी होगी और किस प्रकार से मंगल की ताकत आपकी जीवन काल में एक बड़ा खेला करेगी, सभी बातें बहुत ही विस्तार के साथ आपको बताएंगे। इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखिए। और अगर आप अपनी जन्म कुंडली पर हमसे परामर्श लेना चाहते हैं तो आपको हमारा कॉन्टैक्ट नंबर स्क्रीन पर और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जहां से आप व्हाट्सएप के थ्रू अपॉइंटमेंट लेकर अपनी जन्म कुंडली का बड़ी बारीकी से अध्ययन करा सकते हैं। वैसे देखा जाए तो मंगल एक राशि में अमूमन 45 दिनों तक का समय व्यतीत करते हैं, जो कि एक सामान्य सी बात है। लेकिन जब चर्चा आती है गोचर में मंगल के गोचर की, तो सदैव इसकी चर्चा हम बृहद रूप से करते हैं। क्योंकि कर्म प्रधान विश्व रचि राखा। जो लोग कर्म करने के लिए सदैव तत्पर रहते हैं, मेहनत से कभी पीछे नहीं हटते, भाग्य से ज़्यादा पुरुषार्थ में भरोसा करते हैं, ऐसे लोगों के लिए मंगल के गोचर को समझना आवश्यक हो जाता है। क्योंकि मंगल स्वयं पराक्रम, पुरुषार्थ, हिम्मत के कारक हैं और यह राशि सिंह राशि जिसमें मंगल गोचर कर रहे हैं, यह राशि आत्मविश्वास की राशि है, नेतृत्व क्षमता, रचनात्मकता की राशि है। इसलिए जब भी मंगल सिंह राशि से गोचर करते हैं तो एक नई ऊर्जा का संचार होता है। आत्मविश्वास के साथ कुछ बड़ा कर गुजरने का जुनून जाग उठता है। इस बार भी कुछ ऐसा ही परिणाम मंगल आपको प्रदान करेंगे। कई मामलों में, खासकर यात्रा से लाभ के दृष्टिकोण से, विदेशी कंपनियों से लाभ के लिए, किसी भी प्रकार के अन्वेषण अनुसंधान के लिए और अपनी भौतिक क्षमता के साथ साथ अपनी रचनात्मक प्रतिभा का बेहतर तरीका से इस्तेमाल करते हुए अपने जीवन में सुखकारक स्थिति निर्मित करने के लिए आप सभी कन्या राशि वालों के लिए मंगल की इस राशि परिवर्तन को बड़ा ही अद्भुत कहा जा सकता है। क्योंकि मंगल आपके 12वें घर से राशि परिवर्तन किए हैं और 12वां घर इन्हीं चीज़ों का होता है, आपकी यात्राओं का, विदेशी संपर्कों का, अनुसंधान, आध्यात्मिक जागृति और कहीं न कहीं आपके कर्म के पुरुषार्थ का होता है। अर्थात आप अपने कार्य क्षेत्र में कितना पुरुषार्थ करेंगे, मेहनत करेंगे, आपका 12वां घर बताता है। इसलिए इस गोचर काल के दौरान मंगल जहां एक तरफ आपको यात्राओं से लाभ दिलाएंगे, चाहे आप विदेश यात्रा करें, दूर देश की यात्रा करें, व्यापारिक यात्रा या फिर धार्मिक यात्रा, मंगल की कृपा आपको अवश्य लाभ प्रदान करेगी। किसी भी प्रकार के खोजबीन के लिए, अनुसंधान के लिए, चाहे आध्यात्मिक दृष्टिकोण से हो या फिर सांसारिक दृष्टिकोण से, मंगल विशेष टेंडेंसी आपको प्रदान करने वाले हैं। आध्यात्मिक जागृति के साथ साथ इस गोचर काल के दौरान आपको ऊंचाई की टेंडेंसी प्राप्त होगी, क्योंकि केतु मोक्ष के कारक हैं और केतु के साथ प्लेसमेंट है युति बना करके। तो ऊंचाई आप यूँ समझ लीजिए कि मंदिर के शिखर पर जो झंडा आपको दिखाई देता है, वहाँ तक पहुँचने की काबिलियत इस गोचर काल के दौरान मंगल आपको प्रदान करेंगे। बाकी आप सांसारिक वस्तुओं की प्राप्ति के लिए पुरुषार्थ करेंगे, मेहनत करेंगे और अपनी बौद्धिक क्षमता का भी सही तरीके से इस्तेमाल करते हुए जीवन में सुख सुविधाओं को बेहतर कर पाने में कामयाब होंगे। भौतिक सुख सुविधाओं की वृद्धि के लिए और विदेशी कंपनियों से लाभ के लिए आपको अनेक मौके प्राप्त होंगे। किसी भी प्रकार से आप कोई अनुबंध करना चाहते हैं, कोई डील करना चाहते हैं, पार्टनरशिप, तो भी सकारात्मक कृपा आपको प्राप्त होगी। अपनी रचनात्मकता का भी अच्छे तरीके से इस्तेमाल करते हुए लाभ की अनेक स्थिति मंगल की कृपा से आप निर्मित कर पाने में कामयाब होंगे। आपकी रचनात्मक प्रतिभा आपको आर्थिक लाभ तो प्रदान करेगी ही करेगी, साथ ही साथ प्रसिद्धिवान भी आपको बनाएगी। और जैसा कि मैंने आपको बताया था
कि 12वां घर आपके कर्म के पुरुषार्थ का होता है और मंगल स्वयं पुरुषार्थ के कारक हैं। इसलिए इस समयावधि में कार्य क्षेत्र में आप ताबड़तोड़ मेहनत करेंगे। चाहे आप किसी भी फील्ड में कोई भी कार्य क्यों न करते हैं, अपनी बौद्धिक क्षमता के साथ साथ अपनी शारीरिक क्षमता का आप इस्तेमाल करते हुए हर प्रकार से श्रेष्ठ लाभ प्राप्त करेंगे। मंगल आपके तीसरे घर और 8वें घर के स्वामी होकर 12वें घर से गोचर कर रहे हैं। अगर आप गोचर कुंडली को समझने का प्रयास करोगे तो आपको पता चलेगा मंगल का 12वें घर से गोचर तीसरे घर से 10वें स्थान में और 8वें घर से 5वें स्थान में हो रहा है। यानी कि मंगल अपने घर से केंद्र त्रिकोण का संबंध बना रहे हैं, जो कि अपने आप में ही श्रेष्ठ है। इस केंद्र त्रिकोण संबंध के चलते मंगल आपके पराक्रम, आपके पुरुषार्थ को बढ़ाकर आपको सूरवीर बनाएंगे। वैसे तो मंगल को धैर्यहीनता के लिए जाना जाता है, लेकिन इस बार नवम पंचम योग होने के चलते कई मामलों में धैर्यता और स्थिरता से आप काम लेंगे, जो आपका डिसिप्लिन का एक छोटा सा हिस्सा होगा। बाकी आपके छोटे भाई बहनों के करियर में विशेष ग्रोथ देखने को मिलेगी। धार्मिक क्षेत्रों में आपकी रुचि को बढ़ाएंगे। इस समयावधि में आध्यात्मिक गहराइयों को जानने की जिज्ञासा आपकी बढ़ जाएगी। बाकी मंगल भी शनि और गुरु के समान 7वीं दृष्टि के अलावा 2 और विशेष दृष्टियां रखते हैं। अब आपके 12वें घर में है तो इनकी चौथी दृष्टि आपके तीसरे घर को, 7वीं दृष्टि आपके छठे घर को और 8वीं दृष्टि आपके 7वें घर को एक्टिव कर रही है। परिणाम स्वरूप मंगल जहां एक तरफ आपको धैर्यवान और प्रसिद्धिवान बनाएंगे, तो वहीं दूसरी तरफ बुद्धिमान बनाने के साथ साथ पुरुषार्थी बनाएंगे। आप अपने मेहनत, पुरुषार्थ, अपनी बुद्धिमत्ता से तमाम प्रकार की इच्छाओं को पूरी कर पाने में कामयाब होंगे। हालांकि छोटे भाई बहनों के साथ ग्रोथ तो उन्हें देंगे, लेकिन रिश्ता अनुकूल होना चाहिए। रिश्तों में कोई कड़वाहट उत्पन्न ना हो। बाकी आपको शत्रुहंता बनाएंगे अपनी छठी दृष्टि, अपनी 7वीं दृष्टि के प्रभाव से। शत्रु आपके शांत हो जाएंगे, चाह करके भी आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे। और किसी भी प्रकार से कोई कंपटीशन, प्रतियोगिता के क्षेत्र में भी एफर्ट के मुताबिक मंगल आपको अद्भुत परिणाम प्रदान करेंगे। आप अपने प्रतिद्वंदियों को बीट करते हुए सफलता हासिल करेंगे। और जो लोग नौकरी के लिए प्रयत्नशील हैं, चाहे गवर्नमेंट सेक्टर में हो या फिर प्राइवेट सेक्टर, उनकी भी अभिलाषा इस गोचर काल के दौरान मंगल पूरी करते हुए नजर आएंगे। बाकी 7वें भाव पर मंगल की दृष्टि आपके व्यापारिक अनुबंध को योजना के तहत मजबूत बनाएगी, लेकिन जीवन साथी के साथ रिश्तों में अनुकूलता बरकरार रहे, इस बात का ध्यान रखना है। कुल मिलाकर के देखा जाए तो यह समय आप सभी कन्या राशि वालों के लिए, भले ही आपकी राशि के स्वामी के मित्र नहीं होते मंगल, लेकिन इसके बावजूद बेहतर परिणाम प्रदान करने के लिए बाध्य रहेंगे देवगुरु बृहस्पति से केंद्र में होने के चलते। फिर भी क्या कुछ उपाय आपको करना चाहिए जिससे इसका और ज़्यादा बेहतर श्रेष्ठ परिणाम आपको मिल सके? तो आप सबसे पहले तो हनुमान जी के मंदिर में जाइए, उनका दर्शन कीजिए और उन्हें कुछ मिठाई चढ़ाइए और उसी मिठाई को प्रसाद के रूप में लोगों के मध्य बांट दीजिए। यह गोचर आपके लिए और बेहतर हो जाएगा। जी हाँ, तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अभी के लिए बस इतना ही। पुनः मुलाकात होगी एक नए कार्यक्रम में। तब तक के लिए नमस्कार।